हाँ जी। नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं यहाँ पर। आज आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ पर आ गए। तो आज हम जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म का नाम है दिग्गज एकेडमी। राजस्थान का उभरता हुआ एजुकेशन की फील्ड में स्टूडेंट्स के हित के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म, जिसके साथ मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ और जिसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता लग चुका है, दिग्गज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने, और आज अपन बात करेंगे एलडीसी जो 2026 है उसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम है आपके, वो निर्धारित किया गया है आपके जुलाई 2026 में। ये आपको पता होना चाहिए। तो जुलाई 2026 में इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और अभी हाल में जो है आपके आई थिंक 10 या 13 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो अभी तक जिन भी भाई बहनों ने जिनका सीईटी 10+2 कवर हो रहा है या पास हो रहे हो, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप ज़रूर एलडीसी 2026 का फॉर्म भरेंगे आप लोग। आपको पता है इसके अंदर जो पोस्ट है वो है 10,644। 10,644 यहाँ पर पोस्ट है और अपने आप में काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो है पोस्ट का यहाँ पर आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। जो भी बच्चे अभी हाल ही में जो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उसमें अगर कुछ नंबर से रह गए हैं या उनका कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ है, तो और अगर जिनका आ भी गया है तो वो भी फिर भी तैयारी तो करनी है अपन को एलडीसी 2026 के लिए। ठीक है। तो इसमें पोस्ट है हमारे पास 10,644। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आज सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन कौन फैकल्टी हमारे साथ है उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो राजस्थान के एग्ज़ाम का जो बदलता पैटर्न है और उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वही अपन यहाँ पर निर्धारित करेंगे। और आपको इसी जो हमारा कोर्स चलेगा एलडीसी शिखर बैच, जिसका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये हमारा शिखर बैच है एलडीसी 2026, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एलडीसी 2026 शिखर बैच है। इसकी वैसे तो फीस 2,000 रुपये है, लेकिन आप जैसे ही जो दिग्गज 25 कोड लगाएंगे आप लोग, दिग्गज जो आप DIJJAG25, जैसे आप ये वाला कोड लगाएंगे तो आपके 25% ऑफ हो जाएगा। और उसमें क्या होगा आपके, जैसे मैं बताऊं आपको, ये वाला कोड, ये दिग्गज 25 आप कोड लगाएंगे तो आपके 25% लेस हो जाएगा और ये कोर्स आपको मात्र जो है 1,500 रुपये में आपको पड़ेगा। ठीक है। तो मेन बात तो ये हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसमें आपके दो पेपर होंगे, एक सुबह वाली शिफ्ट में और एक शाम वाली शिफ्ट में, जिसमें पहले वाले पेपर के अंदर क्या होगा, आपके सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित, यानी कि आपके एक तो जीके आएगा, जीके के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। साथ में आपके साइंस आएगी जिसके भी आपके इसके अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एक आपके मैथ्स आएगी जिसके अंदर भी आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके 3 घंटे का यहाँ पर एग्जाम रहेगा और 100 अंकों का ये पेपर रहेगा। ठीक है। इसी की प्रकार यहाँ पर अपन बात करें, सेकंड पेपर में आपके हिंदी है और एक आपके इंग्लिश है। तो हिंदी के भी 75 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के भी आपके 75 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये सिलेबस दिखने में जितना बड़ा है उतना ये वाइड भी है और काफ़ी डीप तरीके से हमने इसको यहाँ पर पढ़ाया है। हमारी जो फैकल्टी है उनको हम एक ही चीज़ कहते हैं, न तो अच्छा पढ़ाना है न बुरा पढ़ाना है पूरा। क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है आज की तारीख में इतना ज़बरदस्त हो चुका है जिसकी कोई मतलब परिसीमा नहीं है। और आजकल बच्चा इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया है कि आजकल न तो किसी ब्रह्मास्त्र से काम चलने वाला है, न किसी अस्त्र शस्त्र से काम चलने वाला है, और न ही किसी वन लाइनर से काम चलने वाला है। काम चलने वाला है कि पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके अपना एग्जाम यहाँ पर क्लियर हमें होता नजर आएगा। अब इसमें अपन बात करेंगे यहाँ पर ये जो बैच है जिसके बारे में बता दिया है, दिग्गज 25। आप जैसे ही कोड लगाएंगे तो ये कोर्स आपको 1,500 रुपये में मिल जाएगा। तो दिग्गज एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, अब वहाँ से ये बैच एलडीसी शिखर बैच आप प्राप्त कर सकेंगे। तो पाठ्यक्रम में अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहले सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान में अपन बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे,
सबसे पहला पॉइंट है समसामयिक मामले, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और यहाँ पर संस्थाएं। सिंपल सी बात है, पिछले 1 से 1.5 साल तक का, 6 महीने तक का आपको क्या करके तैयार करना है, करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं और साथ में जो अर्धवार्षिकांक आता है, आपके वार्षिकांक आता है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं मार्केट में। जितनी भी मार्केट में करंट अफेयर्स के नाम की बुक आती है सब बेस्ट रहती है, क्योंकि वो सब करंटली मुद्दे यहाँ पर रहते हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को। इसके बाद जो दूसरी लाइन है आपके पास यहाँ पर, वो है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये किसके परिप्रेक्ष्य में, आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में है। यहाँ पर इंडिया से संबंधित यहाँ पर आपका भूगोल रहने वाला है, जिसमें आपके पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी जो टॉपिक रहेगा वो भारत ही का ही रहेगा। इसमें भारत की इकोलॉजी यानी कि आपको पारिस्थितिकी और एक आपको वन्य प्राणी वाला टॉपिक आपको भारत से संबंधित देखना है। जैसे हम बी पार्ट पे आते हैं तो राजस्थान की भौतिक दशाएं आएगी आपके सामने। इसके अलावा आपके जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, प्रमुख भौतिक विभाग है। मानव संसाधन में जैसे जनसंख्या वाला पार्ट आ गया, जनजातियां वाला आ गया। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी संरक्षण वाला टॉपिक आपके सामने भूगोल से संबंधित राजस्थान का आ चुका है। इसके अलावा जो अगर आर्थिक समीक्षा की बात करें राजस्थान से संबंधित, वो टॉपिक है राजस्थान में कृषि है, आपके आर्थिक विकास, वही जो आपके आर्थिक समीक्षा वाला टॉपिक है। प्रमुख फसलें हो गई, कृषि आधारित उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग है, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास और संस्थाएं जिनमें पंचायती राज और उनकी भूमिकाएं हैं। अपने आप में एक आर्थिक समीक्षा वाला टॉपिक है। और आपको पता है इस महीने जो नेक्स्ट मंथ जो है आपके बजट भी आने वाला है और साथ में आर्थिक समीक्षा भी आने वाली है, तो हमें इसको भी तैयार करना है और पिछली जो गई है उसको भी तैयार करना है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छे प्रश्न हमारे को इस टॉपिक के अंदर से देखने को मिलेंगे। बड़ी और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ में जो राजस्थान जीके के टीचर हैं श्रीमान रणजीत जी, और अपने आप में काफ़ी पुराने और काफ़ी अनुभवी टीचर हैं। आप जब उनकी क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी में पहली बार हमने राजस्थान का जीके ऐसा पढ़ा है कि मज़ा आ गया और एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं आपको मिलेगा। जैसे आप हमारे दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको उनकी काफ़ी रील्स भी दिखेगी और उन्होंने सबूत के तौर पर बताया भी कि देखो हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी ही इस क्लास की पीपीटी से सीधा सीधा यहाँ पर बन बैठता है। आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको अवेलेबल हमारे कोर्स में करवा दिया जाएगा। ठीक है। साथ में अगर हम आगे बात करें यहाँ पर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में, तो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति है यहाँ पर टॉपिक। पूरा मध्यकालीन इतिहास है, पूरा मध्यकालीन जो मिडाइवल हिस्ट्री है जिसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा। मुगल काल पूरा इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक चेतना है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात अगर हम यहाँ पर करें तो 1857 की क्रांति से यहाँ पर स्टार्ट हमारा हो जाता है। राजनीतिक चेतना में अगर हम बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन आ जाते हैं, आपके किसान आंदोलन आ जाएंगे आपके इसके अंदर, एकीकरण आपके सामने देखने को मिलेंगे, राजनीतिक पुनर्गठन उसी का एक रूप है। संस्कृति मतलब कल्चर की बात करें तो लोक भाषाएं, बोलियां और साहित्य। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो 3rd ग्रेड का जो हमारा एग्जाम निकला है उसमें बोली और साहित्य से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो मिलान करो वाले हैं, चाहे वो कथन कारण, आजकल तो ट्रेंड चल गया सर, कथन कारण वाले क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो उन सब की आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो हमारे यहाँ के नोट्स और यहाँ पे जो टीचर आपको जिस तरीके से प्रिपेयर करेंगे आप भी कहेंगे कि मज़ा आ गया शानदार तरीके से। लोक संगीत है, लोक नृत्य है, संत है, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ और सांप्रदायिक स्वार्थ, सबको पता है। और अभी पता है आपको रिसेंटली जो 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें भी लोक देवता से क्वेश्चंस कैसा पूछा है, 4 लोक देवता दे दिए और उनका कालक्रम पूछ लिया। बताओ अब कालक्रम कब पता रहेगा, जब हमें उनकी पूरी एक एक चीज़ पता होगी, उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, तब जाके उनके कालक्रम निकल कर आते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे इस बार। मेले और त्यौहार हैं, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये वाले टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास की बात करें तो उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र हैं, कच्चे माल की उपलब्धता है, खनिज है, यहाँ कुटीर उद्योग रहेंगे आपके। इसके अलावा ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जिसमें जल विद्युत पढ़ेंगे आप लोग, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा का आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड है और हर 1000 बार क्वेश्चन सौर ऊर्जा से ही पूछा जाता है। न्यू प्लांट कहाँ लगे, चाहे वो आपका जोधपुर में हो चाहे जैसलमेर में हो, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सोलर से तो आते ही आते हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को। तो ये जो पार्ट था आपका जीके से संबंधित, ये आपके सामने क्या था, पार्ट था।
इसके बाद अगर हम दैनिक विज्ञान में बात करें तो ये दैनिक विज्ञान के टॉपिक है हमारे सामने। जनरल साइंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जनरल साइंस में पहला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, साथ में आपके ऑक्सीकरण, अपचयन की अभिक्रिया और उत्प्रेरक वाले टॉपिक है। जब आप हमारे जो सर पढ़ाते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जो साइंस जो सर पढ़ाते हैं, जिस दिन आप उनकी साइंस पढ़ के देखेंगे ना, तो गणपत जी और रणजीत जी, अगर जब आप इनकी साइंस पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये हमारे को पीएचडी करवा रहे हैं। और बिल्कुल सही है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि आज की तारीख में पढ़ना मतलब पीएचडी करने के बराबर है। क्योंकि 80% तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि कट ऑफ तो 80% तो जानी ही जानी, तो उसके लिए आपको कितना लेवल लेके चलना है ये देखना है। क्योंकि वो जो साइंस में भी जो क्वेश्चंस है ना, इतने डीप तरीके से जा चुके हैं कि एनसीईआरटी आरबीसी की पुस्तकें तो कहीं अड़के ही नहीं निकलती है। आपको अच्छा लेवल लेके चलना है। अगर 10th पास की अगर कोई भर्ती है तो आपकी 12वीं लेकर लेवल लेके चलना है। अगर 12वीं पास की कोई भर्ती है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल और एमएससी लेवल लेकर चलना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको एडवांस लेवल को टच करना ही पड़ेगा। तो वही लेवल हमने टच किया है। आप एक बात बताओ, आपको साइंस पढ़ा रहे एक मेडिकल ऑफिसर, आपको एक साइंस पढ़ा रहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर, तो वो उसी लेवल को लेके चलेंगे एज अ डॉक्टर, एज अ कंपाउंडर के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको जब आप उनकी बायो पढ़ेंगे, जब आप उनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आपको फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें तो हमें किसी किताब में ही नहीं मिली। बिल्कुल सही है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। किताबें मैं देख रहा हूँ मार्केट में, आप तो मुझे जानते हो किताबों के बारे में भी, कि मार्केट में 100-100, 150-150 पेजों, 200-200 पेजों में तो साइंस ही पूरी कर दी, 50 क्वेश्चन आएंगे। जबकि अब 50 क्वेश्चन के लिए मैटर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसका लेवल, उसकी पढ़ाई, उस दोनों चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर निर्भर करती है। फिर दूसरा है हमारे सामने धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक है। सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, यहाँ पर धातु अधातु वाला टॉपिक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आजकल गए जमाने सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी गैस, सबसे हल्की गैस, इन सब चीज़ों के गए जमाने अब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, उसके अपर रूप रहेंगे सीएनजी रहेगा, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुलक है और साबुन अपमार्जक है। यहाँ से भी हमारे को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर प्रकाश लाइट वाला टॉपिक है, हालांकि इसमें 3-4 चीज़ें दे रखी, लेकिन अपन को पूरा प्रकाश डिटेल्स के साथ लेकर चलना है। और प्रकाश से तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, 100% आएगा यहाँ से भी। ठीक है, विद्युत वाला है। बच्चों का गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे शॉर्ट नोट्स पढ़ जाते हैं, वन लाइनर नोट्स पढ़ जाते हैं, 50 पेजों की पूरी साइंस पढ़ जाते हैं और साला एक क्वेश्चन भी नहीं मिलता उनको वहाँ पे। क्यों मिलेगा, वो अब क्वेश्चन ही ढंग के दे के आएंगे ना आप लोगों को। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें विद्युत धारा है, ओम का नियम है, विद्युत सेल है आपके सामने, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, विद्युत जनित्र है, जनरेटर है, मोटर है, और घरों में विद्युत संयोजन की क्या व्यवस्था रहती है, घरों में आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव और उपयोग में लेते समय क्या क्या हमारे को सावधानियाँ रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को। तो 5 चैप्टर तो ये यहाँ पर 5 टॉपिक आपके सामने यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पर, मतलब मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर साइंस का सिलेबस देखना है ना तो CET 10+2 का और LDC का देख लो। इतनी ज़बरदस्त साइंस का सिलेबस इन्होंने दिया है ना कि जिसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर 6 नंबर पे जो टॉपिक है अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, डायरेक्ट स्पेस में लेके चले गए आपको। और स्पेस में तो आपको पता है अभी बहुत सारी चीज़ें इस साल भी हमें देखने को मिली है, 2025-24 में भी काफ़ी सारी चीज़ें, चंद्रयान तक गए हमारे, पता है ना। सुनीता विलियम्स ने भी काफ़ी बढ़िया जो अमेरिका से निकल के गई है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, स्पेस प्रोग्राम क्या रहा है हमारा। और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT मतलब पूरा कंप्यूटर हमें देखने को इसके अंदर मिलेगा, कंप्यूटर से संबंधित सारी चीज़ें। 7वें नंबर का टॉपिक है जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी सामान्य शब्दावली। अनुवांशिकी जहाँ शब्द आ गया तो मेंडल तो पूरा ही पढ़ के चलना है। मेंडल भले 8वीं क्लास में हो, 9th में हो, चाहे 10th में हो, लेकिन आपको लेवल 11, 12th और ग्रेजुएशन वाला लेकर चलना पड़ेगा, और आपको हमने उसी लेवल का यहाँ पर पढ़ाया है। समझ में आएगी बात आप लोग। उसके बाद एक गुणसूत्रों की संरचना आ गई आपके, न्यूक्लिक अम्ल आ गए। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब RNA DNA दोनों चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ये डोगमा आ गया, ये जो सेंट्रल डोगमा है आपके प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, भाई मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, भाई पुत्र हो चाहे पुत्री हो, ये किस पर डिपेंड करता है, एक पिता पर डिपेंड करता है, क्योंकि XY गुणसूत्र उसके ऊपर होते हैं, तो लिंग निर्धारण वहीं से ही निकल कर आते हैं। 8वें नंबर का टॉपिक अपने आप में पर्यावरण अध्ययन। आपको पता है पर्यावरण अध्ययन की किताब चलती है हर क्लास में, वो जो पर्यावरण अध्ययन की किताबें चलती है उन सबको मिलाकर पूरा एक टॉपिक है यहाँ पे, समझ गए। तो पर्यावरण अध्ययन को हम किस लेवल तक लेके चलेंगे आप हमारे क्लासरूम में देखेंगे ये सब चीज़ें। इसकी संरचना क्या है,
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है, इसके अलावा जैव भू रासायनिक चक्र हमें देखने को मिलेगा, जैव प्रौद्योगिकी आपको सामान्य जानकारी देखने को मिलेगी, जैव पेटेंट है यहाँ पर, पेटेंट क्योंकि ये पेटेंट अपने आप में एक पट्टा होता है, अपने आप का खुद का पट्टा। पेटेंट का मतलब हो गया आपने कोई चीज़, आपने कुछ भी सोचा है, कुछ भी आपने क्रिएटिव काम किया है तो उसका आपको खुद को पेटेंट मिल जाता है। तो इसके बारे में भी कही, और नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन और पराजेनिक जीव, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। 90 नंबर का टॉपिक है जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व। आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो ये सारे कल्चर हैं वो सब आर्थिक महत्व में आते हैं। और आजकल गए जमाने रेशम कीट पालन क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब का समय गया, अब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलते हैं। 10वें नंबर का टॉपिक है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की अपन बात करें तो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है, और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है यहाँ पर साथ में, जो आप ब्लड का आदान प्रदान करते हैं। आरएच कारक आपको पता ही है, सबके साथ पढ़ाते ही हैं। रोगाणु मानव स्वास्थ्य है, और कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग है इसके अंदर, उसके कारण और निवारण हमें देखने को मिलेगा। तो एक जनरल टॉपिक है, आराम से हर एग्जाम में इसको देखा जाता है, समझा जाता है और इसको किया जाता है। समझ में आएगी बात आप लोगों को। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये साइंस का जो है सिलेबस है, और अप्लाई कोड क्या करना है आपको, दिग्गज 25 लगाना है, और आपका जो कोर्स है वो आपको 1500 रुपये में दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अब मैथ्स का जो सिलेबस है उस पर, ये अपना सिलेबस है पूरा, इस पर अपन ही पूरा ढंग से इसके अंदर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपन यहाँ पर मैथ्स के बारे में बात करेंगे, ये अपना खुद का सब्जेक्ट है और इसी को मैं यहाँ पर हैंडल करने वाला हूँ, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग के साथ अपन ने इसको सेट किया है पूरे मॉड्यूल को। और यहाँ पर 0 से एडवांस लेवल तक की अपन ने यहाँ पर बात की है गणित के सिलेबस को लेकर। अब गणित का जो सिलेबस है वो सर्वप्रथम अगर बात करें अपन यहाँ पर, वो यही चीज़ है कि वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल कितने अंकों तक, 6 अंकों तक, 6 अंकों तक यहाँ पर वैदिक विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, घनमूल आना चाहिए और घन आना ही चाहिए 6 अंकों तक का। बिल्कुल अच्छे प्रश्न आते हैं। अपन पूरी वैदिक गणित पढ़ेंगे, पूरी वैदिक गणित के अपन इनको बेसिक समझेंगे, इनको करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे अपन तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद है गुणनखंड टॉपिक है आपका सामने, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, ये एक एलजेब्रा वाला पार्ट है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण, लघु गुणक है। कुल मिलाकर मैं आपको एक मोटा माटी रूप में आपको समझा दूं एक तरीके से, अगर आपके पास 9th और 10th क्लास की आरबीएससी की बुक्स है ना, अगर आपने उसमें ज़बरदस्त आपने उसको चबाली खाली ढंग से पढ़ ली, तो ये मैथ्स का पूरा सिलेबस 9th और 10th की किताब में आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा एज इट इज। समझ में आएगी बात आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर का टॉपिक है अनुपात समानुपात, सब जानते हैं, प्रतिसत्ता है इसे, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। ये पूरा एक सीरीज होती है जिसको अपन को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके चौथे नंबर का टॉपिक है एक बिंदु पर बनने वाले कोण, कोण और रेखाएं होगी, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, 9th क्लास का चैप्टर, समरूप त्रिभुज आपके 10th क्लास का चैप्टर, कार्तिक निर्देशांक ज्यामिति पद्धति 10th क्लास का चैप्टर, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक और बाह्य विभाजन, ये भी 10th क्लास का चैप्टर है आपका, ठीक है ना। इसके बाद अगर 5वें नंबर पे बात करें तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ये पूरी लाइन भी आपकी 9th और 10th क्लास की है। 6 नंबर पे बात करें कोण और उनके माप, न्यून कोण की त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री कौन से क्लास में आती है, वो 10th क्लास में ही आ जाती है, आपको पता है अच्छे तरीके से। जब हमारे टाइम पे जब बुक्स चलती थी तो उस टाइम को ये शायद 8वें नंबर का चैप्टर था, अब क्या पता उसमें कुछ चैप्टर कम ज़्यादा कर दिए तो ऊपर नीचे हो गया होगा। तो त्रिकोणमिति वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा ये आंकड़ों के द्वारा चित्रों द्वारा निरूपण है यहाँ पर, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। माध्य विचलन आगे इसका मतलब हमारे को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ने पड़ेंगे पूरे, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीज़ें देखनी है। जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक पढ़ना है, अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है ये। और ये जो मैं वापिस बता दूं आपको, एलडीसी 2026 का जो हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, शिखर बैच है ये हमारा, वैधता 15 मई की रखेंगी, ऑफर प्राइस है प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए हमने रखी है। मैं फिर बता दूं आपको, जो हमने दिग्गज 25 जो हमने कोड दिया है आपको, ये लगाना है और आपका 2000 का जो कोर्स है वो आपके 1500 रुपये पे आपको मिल जाएगा।
आगे समझ में बात आप लोगों को बिल्कुल, ये अखरेंगे नहीं आपको, काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं जानता हूँ मार्केट में किस प्रकार के कैसे कोर्स बेचे जा रहे हैं, उन सब की हकीकत मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और लेकिन मेरे पे विश्वास करके अगर आप मेरी बात माने, एक बार आप इस कोर्स को देखिए। और इसमें एक डेमो मिल जाएगा सर इनको, एक पहली पहली क्लास का, आपको पहली पहली क्लास का डेमो फ्री वीडियो भी मिल जाएगा आपको, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें, मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे तो अब आप डेमो वीडियो तो ज़रूर उसके अंदर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हमने डेमो वीडियो जो उसके अंदर डाल रखी है, तो आप उस पर जाके भी क्लिक करके डेमो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा लेवल किस प्रकार का है। समझ में आएगी बात आप लोगों को। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर। अब ये जो सबसे पहले हम सामान्य हिंदी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस रहेंगे जो हमारे बिल्कुल धुरंधर हैं हिंदी के मामले में, जो हमारे महेंद्र जी सर, जो जिनको काफ़ी टाइम से ये हिंदी के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप का प्रदर्शन किया है। अभी वर्तमान में ये जो है राजकीय सेवा में है और काफ़ी अच्छे बड़े पद पर है, जो आपको हिंदी के लिए ट्रेन करेंगे। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे वो RS मेंस लेवल तक की हिंदी यही संभालते हैं सर हमारे साथ में, जो दिग्गज एकेडमी के जो हेड भी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, ये सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, समास रहेंगे, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द रहेंगे, मुहावरे, लोकोक्ति आपके सामने रहेगी। इसके अलावा जो आपके अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द रहेंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण रहेगा, और कार्यालय पत्रों से संबंधित आपका ज्ञान रहेगा, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी आपके पत्र होते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय वगैरह टाइप में सारे पत्र वगैरह सर जो आपके महेंद्र जी सर हैं, जो RS मेंस तक के लेवल को यही हैंडल करते हैं, SI लेवल को यही हैंडल करते हैं, वही आपके LDC वाले को जो हिंदी का पार्ट है उसी को भी वही हैंडल करेंगे, जो आपके 75 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, मैंने मार्केट में इतनी किताबें देखी है, जब मैंने इनके नोट्स बनते हुए देखे, जब ये 4 टाइपराइटर इन्होंने रख रखे हैं और साथ में खुद बैठकर एक एक शब्द पर ये पूरा ध्यान इंगित करके, मैं अभी भी जस्ट आया था तब भी ये लगे बैठे थे बहुत ही शानदार तरीके से। और मेरा मानना है कि जब आप इनके नोट्स और इनकी PPT से पढ़कर ढंग से पढ़कर एग्जाम देने जाओगे, तो कोई तो कहता है कि 70 प्लस करके आएंगे, मैं कहता हूँ आपके 75/75 क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, पूरे बटा पूरे आपके आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो एक एक शब्द पे मेहनत की है। मार्केट में जितनी भी बुक्स चल रही है और हमारे जो इस प्रकार के हम नोट्सों पे तैयार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना 4 टाइप राइटर तो हमारे यहीं बैठे हैं, और जिन पर हम पूरे 12 घंटे चौकन्ने तरीके से उनके साथ काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसके अलावा आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे, ये LDC या वापस से मैं बता दूं ऐड, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं आप लोग, तो मैं आपको वापस, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ टीम है ही सही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई भी हल्का प्रदर्शन नहीं रहेगा आपका। आपको मैं आप डेमो देखना जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिग्गज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, आप जाएं और डेमो देखें, आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति हम लोगों की। नाम मात्र शुल्क में वो तो ठीक है, सही है, तो ये कंटेंट सब देते ही है, लाइव रिकॉर्ड क्लास रहेगी सही, प्रतिदिन 5 घंटे, ठीक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, उसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई लोग लुभावन वाली बातें नहीं है। देखो मैंने एक ही चीज़ सीखी है हमारे प्रिय जो हमारे गुरुजी हैं उनसे, कि अच्छा नहीं पढ़ाना, बुरा नहीं पढ़ाना, पढ़ाना कैसा है, पूरा पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम में ना तो अच्छा आएगा ना बुरा आएगा, एग्जाम में पूरा वाला ही आता है मैटर। यही चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब देखेंगे अपन यहाँ पर इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश तो नॉर्मल है वैसे भी, टेंस है आपके, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है आपके सामने, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है जिसमें असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा रहेगा। आर्टिकल से साथ में डिटर्मिनर्स तो रहता ही है, तो दोनों जुड़वा भाई है। प्रीपोजिशन रहता ही है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल रहेगा ही सही आप लोगों का, हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा भी हो जाएगा, उल्टा भी उसका। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, डिग्रीज रहेगी, जो आपके जो पॉजिटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कनेक्टिव है, कंजक्शन रहेंगे आपके, रॉन्गली यूज्ड जो वर्ड्स हैं, कभी कभार गलत शब्द यूज होते हैं, उनको भी सही करने वाला। ग्लॉसरी रहेगा, ऑफिशियली टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये इसमें तो आप आए हुए जितने भी कर लोगे, जिसमें भी काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो है ये इंग्लिश के जो सर है हमारे अर्जुन, है ना, अर्जुन सर हैं जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश का काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया उनका, हाँ,
तो ये सिनोनिम्स रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स रहेंगे, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, और कॉम्प्रहेंशन ऑफ ए गिवन फ्रेजेस रहेंगे, और साथ में नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल सर्कुलर्स, नोटिसेज और टेंडर्स, ये इनके बारे में चर्चा रहती है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपके सामने एक पूरा जो है एक रामायण बाची है आपके सिलेबस के बारे में। तो मेन उद्देश्य ये था हमारा कि भाई एक बार आप हमें मौका दीजिए, आपने पूरे जीवन भर पता नहीं कहाँ कहाँ से कोर्स ले लेके अपने जीवन को यहाँ तक लेकर आए हैं, एक बार हमें मौका दीजिए। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, कि ये जो हमारा LDC 2026 का जो सीकर बैच है, हालांकि एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको पूरी इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा जो मेन उद्देश्य था वो था RS फर्स्ट ग्रेड, SI सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, हमारा यही मेन मकसद था और यही हमारा मेन टारगेट था। लेकिन जब ये वैकेंसी आई LDC 2026 जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम है, इसमें मैंने सर से बात की कि मैंने कहा सर देखो RS SI तक तो चलो सब ठीक है, उसमें तो अपन अच्छा कर ही रहे हैं, सेकंड ग्रेड के हमारे जैसे संस्कृत के हिंदी के बैच चल ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन भाई जब हम चाहते हैं कि जो बच्चा अभी 10th +2 यानी कि 12th पास करके आ रहा है, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो हमें उन बच्चों को भी टच करना है। तो उन्होंने मेरी बात को सराहा और समझा, और हमारे लिए ये LDC 2026 का जो शिखर बैच आपके सामने है वो लेकर आए। तो हम सबकी मिली जुली ये एक पूरी प्लानिंग थी आप लोगों के सामने। तो एक नाम मात्र का कोर्स है, ऐसा नहीं कि हम चाहते तो इस कोर्स को भी दुनिया की तरह 500 रुपये में, 600 रुपये में, 1000 रुपये में बेच सकते थे, लेकिन हमने इसकी फ़ीस तो ज़्यादा ही रखी थी। फिर मैंने सर से फिर रिक्वेस्ट की, सर ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हम इस फ़ीस को थोड़ा सा 1500 रुपये कर लेते। तो इन्होंने कहा कि हम फ़ीस तो ज़्यादा ही रखेंगे, लेकिन हम एक कोड बना देते हैं दिग्गज 25, जिससे ये बच्चों को 25% का ऑफ मिल जाएगा, जिससे ये कोर्स जो है आपको 1500 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। 1500 रुपये हम बिल्कुल इसलिए हमने ये फ़ीस रखी क्योंकि हमारा कंटेंट में है दम। और राजस्थान में आप कहीं भी पढ़ लें, आप राजस्थान में 500-500 रुपये के 3 कोर्स अगर 3 संस्थाओं से भी खरीदेंगे और एक संस्थान हमारी से खरीदेंगे केवल 1500 का, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा लेवल और उन संस्थानों के लेवल में कितना अंतर है। मैंने एक दिन सर को देख रहा था, जो हमारे दिग्गज एकेडमी के जो सर हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक भी वो आपके कंटेंट को लेकर काफ़ी स्थिर रहते हैं, और काफ़ी मतलब शानदार तरीके से जो भी उनके दिमाग में रहता है उस पे वो पूरा काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, जो हमारे दिग्गज एकेडमी के जो सर हैं वो लगभग 4 बार जो है मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी उनका हो चुका है कई बार, वो RS सेलेक्टेड भी हैं, और अभी वर्तमान में भी काफ़ी अच्छे पद पर वो राजकीय सेवा में है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, और आप लोगों के लिए भी एक सौभाग्य की बात है। आपने सबको मौका दिया है, हमें भी मौका दें, हमें भी मार्केट में आकर हमें भी कुछ दिखाना है, तो आप हमें भी मौका दीजिए। और ये बात के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में ज़रूर आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।